वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पार्टनर्स का नाम दिया है कदम, शिंदे एंड चौहान और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो जो कि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करने के बाद उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो आएगा 3:1:2 3:1:2 आएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में एसेट रियलाइज करने को बोला है, जहां पे डेटर्स की अमाउंट दिया है 27,500 जो कि एक छोटी सी प्रिंट मिस्टेक है, वहां पे आपको करना पड़ेगा 7,500। एडजस्टमेंट सेकंड में क्या बोला है, कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक 30,000 रुपीज, मतलब दो एसेट्स फर्नीचर एंड स्टॉक कदम ने पूरे के पूरे टेकन ओवर कर लिया। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, कदम के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए कदम कैपिटल अकाउंट के डीआर में आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में आएगा। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एसेट्स टेकन ओवर करने के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है कि लायबिलिटीज पेड करने की। कौन सी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स की अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया है 18,750 18,750 और वो क्रेडिटर्स डिस्काउंट काट के कितने में पेड कर रहा है 18,000 में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR2 कदम कैपिटल अकाउंट सीआर, क्योंकि लायबिलिटीज टेकन ओवर हो रही है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन के डीआर में, और कदम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए या कदम के लिए इनकम है इसलिए उसके अकाउंट में सीआर में। ठीक है, रूल तो आपको पता दिया ऑलरेडी, जुगाड़ आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800, एसेट टेकन ओवर है 7,800 का एंड पे बिल्स पेबल इन फुल, मतलब बिल्स रिसीवेबल एसेट्स टेकन ओवर करने के साथ साथ लायबिलिटीज पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। वो कौन, कदम, करेक्ट, सॉरी कदम नहीं शिंदे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले बिल्स पे रिसीवेबल टेकन ओवर की, शिंदे कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर बीइंग बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय शिंदे, और नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बिल्स पे रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू शिंदे कैपिटल अकाउंट सीआर बीइंग बिल्स पेबल टेकन ओवर बाय शिंदे। करेक्ट, हाँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेड इसका मतलब ऐसे समझते कि बिजनेस ने इन फुल पेड कर दिया, बिजनेस ने नहीं पेड किया। पेड वहां पे इसलिए यूज हुआ है कि शिंदे बोल रहा है कि बिल्स पेबल पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, इसलिए वो लायबिलिटीज टेकन ओवर है, लायबिलिटीज पेड नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, और एडजस्टमेंट के लास्ट पार्ट में बोला है चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर है चौहान। अब चौहान जितने रुपए की भी इंसॉल्वेंसी करेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी, सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। जितना भी कैपिटल डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर करेगा वो कैपिटल डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितना आता है, सारे प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। एडजस्टमेंट के लास्ट पार्ट में बोला है चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। चौहान इंसॉल्वेंट हो गया और उसके प्राइवेट एस्टेट में से बिजनेस ने कुछ भी रिकवर नहीं किया, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ लेकिन पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि चौहान से पर्सनल प्रॉपर्टी में से एक भी रुपया आपने रिकवर नहीं किया, पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। एडजस्टमेंट के सामने इन ब्रैकेट में लिख दो नो पोस्टिंग। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर लिए। पोस्टिंग्स स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में कदम लोन अकाउंट से रिलेटेड 11,250 दिया है, और प्रिपेयर में अगर आप चेक करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन में आंसर शीट में इन्होंने कदम लोन अकाउंट प्रिपेयर किया है। कदम लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो 11,250 है उसकी पोस्टिंग कदम लोन अकाउंट की सीआर में करनी पड़ेगी। और लोन से रिलेटेड बिजनेस ने कुछ भी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट में नहीं आया, इसका मतलब वो लोन बिजनेस ने पूरा का पूरा पेड कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्रीज होगी लोन अकाउंट डीआर, कदम लोन अकाउंट डीआर टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट सीआर। करेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का जो आपके बुक्स में सेकंड प्रॉब्लम दिया है, जिसमें पार्टनर्स का नाम है कदम, शिंदे एंड चौहान, खचाखच प्रॉब्लम है एकदम, वो स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेसिक पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे। एक जगह प्रिंट मिस्टेक है लेकिन माइनर है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक पोस्टिंग्स कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। सो स्टार्ट विथ
सन्ड्री एसेट्स, जितने भी सन्ड्री एसेट्स आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में वो रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में लिख दीजिए, टू सन्ड्री एसेट्स। लास्ट वीडियो में वन पार्टनर इंस्टॉल उनका करंट अकाउंट का प्रॉब्लम किया था हमने, वो भी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे उस पर लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कितने सन्ड्री एसेट्स है। बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग दिया है 28,500, मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 30,750, डेटर्स 15,000 15,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखेंगे 9,000। बिल्स रिसीवेबल का बाद है बैंक का जाएगा कैश बैंक अकाउंट के डीआर में, टू बैलेंस बीडी, कितना 4,500, गॉट इट। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहते हैं, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, प्रॉफिट लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये सन्ड्री एसेट्स की टोटल करके आउटर में लिख दूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट लॉस का शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स की एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। बिल्डिंग दिया है 28,500, मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, उसके बाद दिया है स्टॉक 30,750, डेटर्स 15,000, बिल्स रिसीवेबल 9,000, टोटल हुआ 1,08,000। 1,08,000। ठीक है, बैलेंस शीट, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में देखिए कि ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कंप्लीट कर दिया, बस एक रह गया है जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है चौहान का, वो उसके डीआर में लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता। बैलेंस बीडी चौहान का लिख देंगे 12,750, गॉट इट। हाँ, अब देखिए हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट 1 सेकेंड, ट्राइपॉड हिल गया। ओके, हाँ, अभी जो हमको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जिसका टोटल अमाउंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का 2,250, गॉट इट। हाँ, पार्टनर्स का नाम क्या दिया है एक बार चेक करो, कदम, शिंदे एंड चौहान। और रेशियो देखिए वो बुक्स में क्या दिया है, आपको उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह करना पड़ेगा, 1/2, 1/6, 1/3। जुगाड़ मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखिए जो प्रॉब्लम में फ्रैक्शंस जैसा रेशियो दिया है उसमें किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, फ्रैक्शंस में किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, अपॉन की अमाउंट शिंदे की ज़्यादा है। तो सब आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ टेक्निक है। ठीक है, तो आपको कदम को भी क्या लिखना पड़ेगा 6 और चौहान को भी कितना लिखना पड़ेगा 6। अब देखिए प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हमने उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अमाउंट लिख दिया, कितना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अमाउंट 2,250, करेक्ट। हाँ, तो उस 2,250 में से आपको रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पार्टनर्स का नाम क्या दिया है, कदम, शिंदे और चौहान। अब उसके जो फ्रैक्शंस की जो अमाउंट है उसमें सबसे ज़्यादा अपॉन की अमाउंट किसकी है, शिंदे की। शिंदे को 1 मिल रहा है आउट ऑफ 6, करेक्ट। और कदम को मिल रहा है 1 आउट ऑफ 2। तो कदम को अगर 2 में से 1 मिल रहा है तो कदम को 6 में से कितना मिलेगा, अगर 2 में से 1 मिल रहा है तो 6 में से कितना मिलेगा, 3rd। और चौहान को 3 आउट ऑफ 1 मिल रहा है, मैं 3 में से सिर्फ 1 शेयर उसको मिल रहा है। तो अगर उसका टोटल 6 शेयर होंगे तो उसको कितना मिलेगा, 2 शेयर्स, करेक्ट। 6 आ गया तो उनका रेशियो कितना है 3:1:2। ये जुगाड़ मेथड है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कई प्रॉब्लम में ऑलरेडी ऐसा आपको कैलकुलेट करके बताया है, तो आप भी इसका वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी समझ में आएगा। तो उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1:2, गॉट इट। हाँ, तो उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। प्रॉफिट लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की अमाउंट कितना है, टोटल 2,250। अगर 2,250 को रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,250
डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 375 आएगा, जिसमें कदम को जाएगा 3 शेयर्स मतलब 1125 रुपये, शिंदे को सिर्फ 1 शेयर है मतलब 375, और चौहान को 2 शेयर्स मतलब 750। ओके, बेसिक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आइए। एसेट साइड के तो सारे के सारे बेसिक्स पोस्टिंग हो गए। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आइए। क्वेश्चन में उनका कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे हम बाय बैलेंस BD 36,000, 32,250। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, उनका रेशियो तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, इतना इधर लिख देता हूँ 3:1:2, करेक्ट। अब जनरल रिजर्व की अमाउंट टोटल कितना है 18,000। अगर 18,000 को हम उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ईजी है, 9,000, 3,000, 6,000, यहाँ पे लिख देंगे 9,000, 3,000, 6,000। ठीक है, हाँ चलो उसके बाद आगे नेक्स्ट पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए क्या क्या दिया है, और कदम्स लोन अकाउंट्स दिया है, करेक्ट। हाँ, अब कदम लोन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट में आपको कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधा सीधा आपको वो लोन क्या करना पड़ेगा, इन फुल में आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो कदम का लोन अकाउंट वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हो या तो नहीं। अगर आपने वर्किंग नोट में प्रिपेयर किया, आपको तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड में शॉर्ट में प्रिपेयर करता हूँ। हाँ, ये कदम का लोन अकाउंट है, कदम लोन अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है, करेक्ट। तो लायबिलिटीज़ हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाता है, CR बैलेंस दिखाता है। तो उसकी बैलेंस BD लोन अकाउंट के कौन से साइड में लिखना पड़ेगा आपको, CR में 11,250। अब लोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है तो कंपलसरी आपको पेड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैश ऑब्लिक बैंक 11,250। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के CR में। नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ जाएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के CR में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैश बैंक के CR में बाय कदम लोन अकाउंट 11,250। ठीक है, हाँ जरूर एंट्री होगी क्या, जी हाँ जरूर एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक कदम लोन अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 आउटसाइडर लायबिलिटीज़ दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 18,750, बिल्स पेबल 11,250 लिख दिया हमने। 18,715, 11,250। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे बेसिक पोस्टिंग जो थे, जो कि हाँ एडजस्टमेंट से पहले करना चाहिए, वो सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब बस हम क्या करेंगे, सीधा की सीधा एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे और एडजस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हाँ एडजस्टमेंट फर्स्ट में एक जगह थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, वो भी माइनर है, हम रेक्टिफाई कर देंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, ऑन द अबोव डेट फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, बिल्डिंग 27,000 में बेच दिया, मशीनरी 18,000, और डेटर्स जो दिया आपको 27,500 दिया है। डेटर्स कितना दिया है, 27,500 दिया है, जिसको आपको करेक्शंस करके लिख देना है 7,500। आप चाहे तो उस 2 के ऊपर मार्कर से मिटा सकते हो 2 को। ठीक है, और गुडविल दिया है 13,500, सॉरी 1,350 गुडविल का दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम एसेट रियलाइज की पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। सबसे पहले बिल्डिंग 27,500, उसके बाद दिया है मशीनरी 18,000, डेटर्स
27,500 सॉरी 27 नहीं है, सिर्फ 7,500, तो यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं 7,500। और गुडविल 1,350। चेक कीजिए अब टोटल इसकी कैलकुलेशंस कितना आती है। 27,500 प्लस 18,000 प्लस 7,500 प्लस 1,350, टोटल आ रहा है 54,350। 54,350। और एक बार चेक करेंगे, शायद कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई। बिल्डिंग हमने कितने में टेकन ओवर कर लिया था? मैंने यहाँ पे 27,000 में टेकन ओवर किया, ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी, रियलाइज़ किया 27,000 में। 27,000 प्लस मशीनरी 18,000, डेटर्स 7,500 और गुडविल हमने रियलाइज़ किया टोटल 1,350, 1,350। टोटल कितना आएगा? 53,850, 53,850। गॉट इट? हाँ, दूसरी पोस्टिंग कैश बैंक के डीआर में कर देंगे। टू एसेट रियलाइज्ड, $53,850। गॉट इट? हाँ, अब चाहे तो ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है। एडजस्टमेंट फर्स्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट सेकंड, कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट ₹30,000 एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 750। मतलब दो एसेट्स कदम ने टेकन ओवर किए 30,000 में। कौन से दो एसेट्स? फर्नीचर एंड स्टॉक। सबसे पहले उसके एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन के CR साइड में। 2 कदम कैपिटल अकाउंट्स, एसेट्स टेकन ओवर। कौन से दो एसेट्स टेकन ओवर किए उसने? फर्नीचर एंड स्टॉक। कितने में टेकन ओवर किए उसने? 30,000। तो उसकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट के CR में और कदम कैपिटल अकाउंट्स के DR में। यहाँ पे लिख देंगे 2 रियलाइजेशन एसेट्स टेकन ओवर। कितने में टेकन ओवर किए उसने? 30,000 में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30,000। गॉट इट? हाँ, उसके बाद एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹750 और एक लाइबिलिटीज पेड करने का, टेकन ओवर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो वो भी लिख देंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ लिख देंगे 2 कदम कैपिटल अकाउंट्स, तो कदम कैपिटल क्रेडिटर्स टेकन ओवर। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 18,750। गॉट इट? हाँ, उसमें से कितना डिस्काउंट मिला है उसको? 750, मतलब 18,750 क्रेडिटर्स उसने कितने में टेकन ओवर किया? 18,000 में। तो दूसरी पोस्टिंग जाएगी कदम कैपिटल अकाउंट के CR में। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स टेकन ओवर कदम 18,000। ओके, चलिए ठीक है। बेसिक पोस्टिंग तो हो गई। उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे के सारे कदम ने 2 एसेट्स टेकन ओवर करे थे और एक लाइबिलिटीज टेकन ओवर की थी, ठीक है। शिंदे बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर कर रहा है, जो एसेट्स है 7,800 रुपीज़ को। कितने में टेकन ओवर कर रहा है? 7,800 रुपीज़। तो उसकी पोस्टिंग होगी शिंदे के रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में। यहाँ पे लिख देंगे 2 शिंदे कैपिटल बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर 7,800। ओके, और नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी शिंदे कैपिटल अकाउंट के DR साइड में। एसेट्स टेकन ओवर में लिख देंगे यहाँ पे ही, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी एसेट ही है। सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे शिंदे। ओके, यहाँ पे डैश, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट। शिंदे ने बिल्स रिसीवेबल तो टेक ओवर किया ही है 7,800 रुपये को, और उसके साथ साथ बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी है वो टेक ओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल, मतलब बिल्स पेबल भी वो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी पोस्टिंग जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के DR में। शिंदे कैपिटल अकाउंट्स
बिल्स पेबल टेकन ओवर इन फुल में दिया है, मतलब जो अमाउंट ऊपर दिया है वही लिखना पड़ेगा आपको, 11,250। दूसरी पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट इसने क्रेडिटर्स टेकन ओवर किया, और यहाँ पे ही हम लिख देंगे बिल्स पेबल टेकन ओवर, ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 11,250, 11,250। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गए। अब चेक करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। ऐसे प्रॉब्लम आपको तभी एग्ज़ाम में इजी जाएंगे जब आप हद से ज़्यादा इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हो। अदरवाइज़ आपने सिर्फ साल में एक बार अगर सॉल्व किया है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम आपको आ जाए, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि एक ही पार्टनर ने एसेट्स टेकन ओवर किया, फिर लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर किया, सम एसेट्स की वैल्यू दी है, सम एसेट्स की नहीं दी है, लाइबिलिटीज़ पेड इन फुल का है, लेकिन कितने में टेकन ओवर किया है वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ होता है। सो इसीलिए थोड़ा सा वर्क कीजिए, तभी आपको अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं अब। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किए 2,400 में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,400। और दूसरी पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंसेस पेड 2,400। गॉट इट? ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हमने टोटल पूरा का पूरा। एडजस्टमेंट लास्ट चेक कीजिए क्या बोला है। चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, तो चौहान तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस ने कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं किया, मतलब एक भी रुपये रिकवर नहीं किया है। तो अब उसकी अगर कुछ रिकवर होता तो इसकी एंट्री होती कैश बैंक टू चौहान। रिकवर नहीं किया मतलब अब सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ओवरलुक करेंगे तो रियलाइजेशन की डीआर सेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1,18,000 11,000 है, यहाँ पे उससे कम अमाउंट है। तो चेक करेंगे रियलाइजेशन की अमाउंट कितनी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए डीआर में कितना लिखा है, 1,08,000 रुपये। उसके बाद 18,000 शिंदे टेकन ओवर बिल्स पेबल के 11,250, और आखिर में 2,400 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के। तो कितना आ रहा है डीआर साइड, 1,39,650, 1,39,650, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब चेक करते हैं रियलाइजेशन का लॉस कितना आएगा, 18,750 माइनस 11,250, 53,850 माइनस 30,000 माइनस 7,800, टोटल 18,000 लॉस आ रहा है, रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है 18,000। तो 18,000 लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके रेशियो से 3:1:2। कदम, शिंदे एंड चौहान। कदम को कितना जाएगा 9,000, शिंदे को कितना जाएगा 3,000, और चौहान को कितना जाएगा 6,000। गॉट इट? हाँ, अब इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के रियलाइजेशन अकाउंट में तो कर दिया सीआर में। अब दूसरी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आएगा, कदम को 9,000, शिंदे को 3,000, चौहान को कितना आएगा 6,000। ओके, तो लॉस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है, चौहान, और चौहान ने अपने बिजनेस का कितना रुपए नुकसान किया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए चौहान का एक्सपेंस कितना है। रूल है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर किसी प्रॉब्लम में वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चेक कीजिए, डीआर साइड उसकी ज़्यादा रहेगी कंपलसरी। डीआर में कितना है उसका 750 एक्सपेंस, उसके बाद 12,750,
उसके बाद 6000, तो टोटल उसका एक्सपेंस कितना हुआ 19,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 19,500 माइनस 6,000। अभी थोड़ी सी वर्किंग नोट है यहाँ पे, ये देखिए टोटल उसका एक्सपेंस है 19,500 और उसका इनकम है 6,000। गॉट इट। तो 19,500 में से 6,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा 13,750 उसने बिजनेस का लॉस किया। एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स में से अगर उनका रेशियो 3:1 है, करेक्ट, तो कौन इंसॉल्वेंट निकला 2 रेशियो वाला इंसॉल्वेंट निकला। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से रेशियो से लॉस बियर कर लेंगे 3:1। मतलब अब ये 13,050 चौहान ने बिजनेस का लॉस किया था। अब ये बिजनेस उन पार्टनर्स के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 13,500 बिजनेस उन सॉल्वेंट पार्टनर से रिकवर कर लेगा। कौन से रेशियो से 3:1। मतलब अब इस अमाउंट को 3:1 से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितना भी अमाउंट आएगा वो लॉस उन सॉल्वेंट पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये रेशियो देखिए, ये किसका था, ये शिंदे का था, सॉरी ये कदम का था, कदम शिंदे चौहान। तो चौहान तो इंसॉल्वेंट निकला, तो अब 13,500 का नुकसान किया। अब 13,500 जो नुकसान है बिजनेस सॉल्वेंट पार्टनर से वसूल कर लेगा। किससे किससे, कदम से और शिंदे से। अब इन 13,500 में से कदम कितना शेयर देगा 3 शेयर और शिंदे कितना शेयर देगा 1 शेयर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे 13,500 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 3,375 ये शेयर देगा शिंदे। और 13,500 में से 3,375 अगर आप माइनस कर देते हो तो ये अमाउंट देगा कदम 10,125। मतलब टोटल बिजनेस का लॉस हुआ 13,500 और 13,500 किसने बिजनेस का नुकसान किया, चौहान। अगर कोई पार्टनर नुकसान करता है तो सर्वाइविंग पार्टनर्स या जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं उनको वो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो उस लॉस में से 3 शेयर कौन देगा, कदम, और 1 शेयर देगा शिंदे। मतलब कदम कितना देगा 10,125 और शिंदे कितना देगा 3,375। अब ये जो अमाउंट है पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, कदम और शिंदे के लिए एक्सपेंस है, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर्स बिजनेस का लॉस करता है और वो लॉस पेड करने की जिम्मेदारी, वो लॉस बिजनेस को देने की जिम्मेदारी होती है सॉल्वेंट पार्टनर्स की। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड। किस नाम से डेबिटेड होगा, 2 चौहान कैपिटल नाम से डेबिटेड होगा। कितना रुपए 10,125, 3,375। और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी चौहान कैपिटल अकाउंट के CR में बाय कदम कैपिटल बाय शिंदे कैपिटल। कितना आएगा 10,125, 3,375। और यहाँ पे चौहान का अकाउंट हो गया क्लोज, करेक्ट। एक बार आपको क्या करना है, ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद चौहान की DR और CR सेट चेक करना है इक्वल आएगी क्या। अगर ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद इक्वल नहीं आई तो सपोज आपने कैलकुलेशन में कहाँ तो भी मिस्टेक किया है। देखिए DR में कितना है चौहान के 750, उसके बाद बैलेंस BD का 12,750 और लॉस का 6,000, टोटल कितना हुआ 19,500। अब CR में देखिए टोटल कितना है 6,000, 10,125, 3,375, कितना आ रहा है 19,500। अब यहाँ पे शिंदे चौहान का अकाउंट क्लोज हो गया। अब क्या करना है, शिंदे और कदम का अकाउंट क्लोज करना है और एज पर जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उससे बिजनेस पैसे देगा, अगर कम निकला तो वो बिजनेस रिकवर कर लेगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए शिंदे की CR साइड ज़्यादा दिख रही है। ठीक है। CR साइड में कितना है 32,250 बैलेंस BD का, जनरल रिजर्व का 3,000 और क्रेडिटर्स टेकन ओवर का जो कि है 17,000। सॉरी क्रेडिटर्स टेकन ओवर नहीं, ये शिंदे ने क्या टेकन ओवर किया था, बिल्स पेबल टेकन ओवर किया था, तो उसकी अमाउंट है 11,125। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 11,250, 11,250। तो टोटल उसकी CR साइड आएगी 46,500। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को करेक्शंस करता हूँ। ठीक है। ये मुझे दिख रहा है लेकिन सामने वाले को नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
250। ओके, कितना आएगा 46,500 शिंदे का इनकम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 46,500। अब उसमें से शिंदे का एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। एक्सपेंस में क्या क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का 375 माइनस, एसेट्स टेकन ओवर का 7,800 माइनस, रियलाइजेशन लॉस का 3,000 माइनस और चौहान का 3,375 लॉस मेकर शेयर माइनस। टोटल कितना आ रहा है 31,950। 31,950। तो इसे हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। इसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, देखिए शिंदे ने टोटल एक्सपेंस किया 46,500। अब उस एक्सपेंस में से उसका टोटल इनकम था 46,500। अब उस इनकम में से उसका इतना एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बिजनेस उसको कितना रुपए देना बाकी है 31,950। तो उसकी पोस्टिंग जाएगी कैश बैंक अकाउंट के सीआर में, क्योंकि बिजनेस पैसे दे देगा, बिजनेस में से कैश चला जाएगा, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी कैश बैंक अकाउंट के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे शिंदे कैपिटल अकाउंट्स 31,950। गॉट इट। अब कदम का चेक करते हैं, कदम की डीआर सेट ज़्यादा है या सीआर सेट ज़्यादा है। सीआर साइड में उसके 36,000 है, उसके बाद जनरल रिजर्व के 9,000 और उसके बाद क्रेडिटर्स टेकन ओवर के 18,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 63,000 हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 63,000। अब उस 63,000 में से उसका डीआर माइनस कर देते हैं। डीआर में कितना आ रहा है 1125, 30,000 एसेट्स टेकन ओवर के, लॉस के 9,000 और चौहान के 10,125। टोटल आ रहा है 12,750, 12,750। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कैश बैंक अकाउंट के सीआर में बाय कदम कैपिटल 12,750। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ऐसे प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अदरवाइज इस प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं जो कि आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैश बैंक के टोटल करते हैं। कैश बैंक के डीआर में देखिए कितना है 4,500 बैलेंस बीडी का है। उसके बाद एसेट रियलाइज के 53,850। तो लिख देंगे टोटल कितना आएगा आपका 58,350। 58,350। अब उसमें से सीआर साइड की टोटल करते हैं। कैश बैंक के सीआर में टोटल कितना है, कदम लोन का 11,250, 11,250, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 2,400, शिंदे कैपिटल का 31,950 एंड कदम कैपिटल का 12,750। ऑलमोस्ट टोटल आ गई 58,350। ओके, दैट्स इट। सारा का सारा प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। जर्नल एंट्रीज फाइंड आउट करने के बाद उसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है और टोटल ऑफ जर्नल भी लिखना है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स से लिख दिया होगा, जाके चेक कीजिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है कि कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो फाइंड आउट कीजिए और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस। DA2 Academy, स्टे कनेक्टेड।